सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी में उसने कहा था कहानी पढ़ रहे थे। उसने कहा था कहानी का 3 खंड हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट खंड, सेकेंड खंड और थर्ड जो खंड है हमारा, तीसरी जो खंड है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ये नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके पहले देख लीजिए। खंड 3 जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे ख़त्म क्या हुआ था, खंड 3 को थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ था खंड 3 में कि एक नकली जो जर्मन सिपाही था वो लप्टन साहब, मतलब इन लोग का जो उच्च अधिकारी था, उसका कपड़े पहन के उसकी वेशभूषा धारण करके इनके पास आ जाता है और सूबेदार और उनके कुछ साथियों को किसी दूसरे जगह पे भेज देता है। और इस खंदक में टोटल 10 सिपाही बचे थे, उसमें सबसे मेन था लहना सिंह। लहना सिंह को इस पर शक होता है कि ये हमारा लप्टन साहब नहीं है। उसकी जाँच पड़ताल करने के बाद लहना सिंह को पक्का विश्वास हो जाता है कि ये लप्टन साहब नहीं है। अब लहना सिंह कुछ सोचता है और वो क्या करता है, लप्टन साहब जब उसको सिगरेट देते हैं तो दिया सलाई के बहाने क्या जाता है, खंदक के अंदर जाता है। और खंदक के अंदर वजीरा सिंह सो रहा था, उससे टकरा जाता है और वजीरा सिंह उससे पूछता है क्यों इतने घबरा के तुम आ रहे हो, कोई क़यामत कोई मुसीबत आ गई है क्या। ये यहाँ तक खंड 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग भी जाके अगर नहीं पढ़े तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है। उसने कहा था, आज आपको पता चल जाएगा जो टाइटल पढ़ा है उसने कहा था, क्यों पढ़ा है, ठीक है, किसने कहा था, ठीक है, कुछ भी कहा था, किसने कहा था, ये आपको आज पता चल जाएगा। तो आप लोग किताब निकाल लीजिए, खंड 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खंड 4 थोड़ा लंबा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी टानेंगे, और कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आइए, ये लहना सिंह वजीरा सिंह को बोलता है। वजीरा सिंह बोला ना क्या कयामत आई है, तो वही बोलता है होश में, मतलब जाग जाओ। क्या वजीरा सिंह बोलता है, क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए, उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है, सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू पर, और मुझे पीने को सिगरेट दिया, ठीक है। वो सब बोलता है कि वो सिगरेट पीता है, मुझे भी सिगरेट देता है, उर्दू में बात करता है, ठीक है। ये सारी बातें बोलता है। सूबेदार उसकी शक्ल को नहीं देखते, मैंने उसकी शक्ल को देखा, ये नकली है, ठीक है, और ये मुसीबत है, ठीक है। तो अब वजीरा सिंह बोलता है तो अब क्या करना है, ये नकली है, हम लोग को मुसीबत आ जाएगा हम लोग के ऊपर, तो अब क्या करना है जल्दी बताओ। अब मारे गए, बोलता अब मारे गए, धोखा है। कौन बोलता है, लहना सिंह। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। सूबेदार को कहीं और भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पे खाई पे हमला करेंगे जर्मन वाले, उधर सूबेदार को घेर के मारेंगे। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। लहना सिंह बोलता है वजीरा सिंह को क्या कि पलटन मतलब समझते हो ना, वो लोग का जो सूबेदार और उसके जो साथी गए थे वहाँ समझते हो बारिश उरिश हो रहा था, तो चारों तरफ क्या था, कीचड़ था। तो कीचड़ में जब हम लोग चलते हैं तो पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो वही वजीरा सिंह को लहना सिंह बोलता है कि सूबेदार गए हैं, उनके जो पलटन गया है ना, मतलब सूबेदार के साथ जितने भी लोग गए हैं ना, सबके पैरों के निशान कीचड़ में पड़ गए होंगे, तुम उसको देखते देखते जल्दी चल जाओ और उनको ये सारी बातें बता दो, ठीक है। और खंदक के पीछे से तुम निकल जाओ, एक पत्ता भी ना खड़के, मतलब खंदक के पीछे से तुम ऐसे बच के निकल जाओ कि थोड़ी सी भी पत्ता ना खड़के, मतलब थोड़ा सा भी आवाज़ ना हो, थोड़ा सा भी लपटन जो नकली लपटन उसको शक ना हो कि हम लोग अंदर में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। देखो मत करो, ठीक है। हुक्म तो यह है कि, अब वजीरा सिंह बोलता है नहीं, हुक्म तो यह है, सूबेदार ने हुक्म दिया था ना कि तुम 10 जने यहीं पे रहना, तो वही बोलता है हुक्म तो यह है। कौन बोलता है, वजीरा सिंह। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता। अब ये बोलता है मैं अभी यहाँ का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है, मैं जमादार हूँ, मैं यहाँ का सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ, तुम मेरी बात मानो, ठीक है। सूबेदार ने जो बोला उसको भूल जाओ, ठीक है, तुम मेरी बात मानो, मैं सबसे बड़ा ऑफिसर हो, तुम जाओ उनके पीछे चल जाओ, उनको आगा करो, मतलब उनको सब कुछ समझा दो, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वजीरा सिंह बोलता है यहाँ पे अगर हमला हुआ तो यहाँ पे तो तुम सिर्फ 8 ही हो। अब तुम लोग भैया ये लोग रुका था 10 जन, ठीक है, तो यहाँ पे वजीरा सिंह 8 ही क्यों बोल रहा है। देखो 10 जन थे, एक जन अगर वजीरा सिंह बुलाने चल जाएंगे तो कितने जन बचे, 9 जन। 9 जन में जो एक जन बोधा सिंह है वो बीमार है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का हमला होता है, लड़ाई होता है, क्या बोधा सिंह लड़ पाएगा, नहीं। तो इसीलिए लड़ने वाले टोटल कितने सिपाही है, 8 सिपाही बचे हुए, तो इसीलिए वजीरा सिंह बोलता है यहाँ तो तुम सिर्फ 8 हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एकालिया 6 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। बोलता है नहीं हम लोग 8 नहीं है, हम लोग कितने हैं, 10 लाख है। एक जो ऐसा माना गया है, एक एकालिया मतलब एक अकेला सिख
सिपाही जो होता है 1,25,000 आदमियों के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग टोटल कितना हो गए 10 लाख हो गए। बोलते हैं ना हम लोग एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। उसी प्रकार एक सिख सिपाही जो होता है वो कितने के बराबर माना गया है 1,25,000 सिपाहियों के बराबर माना गया है, ठीक है। जर्मन सिपाहियों के बराबर या अन्य व्यक्ति के बराबर माना गया है। अर्थात यहाँ पे टोटल कितने हैं 10 लाख है। ये कहावत है बोलने के लिए, मैंने हौसला को जगाने के लिए, ठीक है, हौसला बढ़ाए रखने के लिए ऐसा बोला गया। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया और ये सब उसको ये सब बातें समझाकर जाने को बोल दिया, चले जाओ। और वो लौट के आया, खंदक के बाहर से आया, लहना सिंह खंदक के अंदर से आया और क्या हुआ दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, मतलब बम उम निकाला। लेफ्टिनेंट साहब बाहर में था खंदक के बाहर, तो ये छुप के गया, खंदक से चिपक गया और देख रहा है, लहना सिंह देख रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब क्या कर रहा है, नकली लेफ्टिनेंट साहब। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार से बांध, तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी। सूत मतलब सूता की, देखते हो बम रहता है तो बम के क्या रहता है, बम के आगे सूता उता लगा रहता है, तो वही थे, जिसे सिगड़ी के पास ला रखा। मैंने सारा बम ये घुसेड़ दिया खंदक में, कहीं कहीं जगह पे तीनों बम ये कर दिया और सबका सूता का किया सिगड़ी के पास लाके रख दिया। बाहर की तरफ एक दिया सलाई गुत्थी पर रखने। लहना सिंह देखा कि वो आग उग लगाने वाला है, ठीक है। लहना जो नकली लेफ्टिनेंट है वो सूता उता में आग लगाने वाला है, बम उम है फट जाता है, तो लहना सिंह ये सब चीज़ें देख लेता है। लहना सिंह बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओह माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके, साहब को घसीट का सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उसने अपने जेब के हवाले किया। अब जैसे ही देखा उसने कि बम में वो आग लगाने वाला है, लहना सिंह बिजली की तरह में बहुत तेज से आया और बंदूक को उल्टी कर दिया, ठीक है। बंदूक को उल्टी करना मतलब समझते हो, ऐसे ऐसे जहाँ से गोली निकलता है ऐसे रखेंगे तो सीधा इसको उल्टा करके पीछे वाला पोर्शन से, ठीक है। क्या क्या जाके कोहनी में इधर मारा, ठीक है, फिर गर्दन में मारा। उसके बाद क्या हुआ, जो साहब था वो क्या हुआ चित हो गया, मतलब बेहोश हो गया, ठीक है। और लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर, 3 गोले मतलब जहाँ जहाँ उसने बम लगाया था तीनों को बीनकर मतलब चुन कर, ठीक है, निकाल कर खंदक के बाहर फेंक दिया और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लाया। और साहब को घसीट के कहाँ लाया, बेहोश हो गया था। साहब को मारा ना 2 बार, एक बार कोहनी में मारा, एक बार गर्दन में मारा, जिसके कारण साहब बेहोश हो गया। उसको घसीट कर कहाँ लाया, सिगड़ी के पास लाया और साहब के जेबों की तलाशी, मतलब जो नकली लेफ्टिनेंट साहब उसके जेब में क्या क्या है ये सब तलाशी लेने लगा। 3-4 लिफाफे थे और एक डायरी थी, डायरी निकाल कर उसने अपने जेब के हवाले किया और तलाशी लेने पर उसने पाया कि उसके अंदर नकली जो साहब है उसके जेबों के अंदर 3-4 लिफाफे, मतलब वही कागज़ है और एक डायरी है, उसने सब निकाल के अपने जेब के हवाले किया, मतलब अपने जेब में डाल दिया। किसने, लहना सिंह ने, ठीक है। साहब की मूर्छा हटी, मूर्छा मतलब बेहोशी, साहब बेहोश पड़ा था, अब साहब क्या हुआ धीरे धीरे होश में आने लगा। लहना सिंह हंस को बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है, वो मजाक करता है, क्यों लेफ्टिनेंट साहब अब मिजाज कैसा है, मतलब अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। आज मैंने बहुत सी बातें सीखी, ये सब लहना सिंह बोलता है लेफ्टिनेंट साहब से। या सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, या सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं, या सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्ति पर जल चढ़ाने जाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर या तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए हो, लेफ्टिनेंट साहब बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते, ठीक है। वो जो कहानी बनाया था, झूठ मूठ का कहानी बनाया था, देखो हुआ क्या था, लहना सिंह झूठ मूठ का कहानी बनाता है और ये जो नकली लेफ्टिनेंट है इसको थोड़ी ना पता ये कहानी झूठ है कि सच है। ये लहना सिंह के बातों में हाँ सब में मिलाते रहता है, इसको तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। लहना सिंह सब कुछ समझ जाता है कि मैंने झूठा कहानी बनाया और ये इसमें हाँ में हाँ मिला रहा है, ठीक है, मतलब ये नकली है, ठीक है। और सब कुछ उसको बताने लगता है कि ये सब झूठ बात था, ठीक है, और तुम इसमें हाँ में हाँ मिलाया तभी मैं तुम्हारी सच्चाई को जान गया, ठीक है। पर ये तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आया, लेकिन तुम तो उर्दू बोलता है और हमारे जो ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब है वो उर्दू तो बोलते हैं लेकिन अटक कर, ठीक है, अटक कर उर्दू बोलता है, लेकिन तुम तो साफ फटाफट उर्दू बोलता है। ऐसा मतलब तुम क्या है, नकली लेफ्टिनेंट है, तुम हमारा असली लेफ्टिनेंट नहीं है। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली, साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाल दिए। ये सब कहते हुए कह रहा था तो लेखक बोलता है कि लेफ्टिनेंट साहब ऐसे सोया है ज़मीन पर, ठीक है, और लेफ्टिनेंट साहब सोया है, ठीक है,
अब लहना सिंह ने उसके जो पतलून की जेबें मतलब वो जो पैंट वाला जेब होता है ना, उसकी तलाशी नहीं ली और साहब ने क्या किया, अपनी पतलून की जेब में अपने हाथ डाल दिया। तो लेखक को लगता है कि वो ठंडा से बचने, लहना सिंह को लगता है कि वो ठंडा से बचने के लिए अपने दोनों हाथ अपने पतलून की जेब में डाल दिया। ठीक है, लहना सिंह का था। अब उसके सामने लहना सिंह बैठ गया है और लहना सिंह अपनी एक माने प्रशंसा की एक कहानी, अपनी बड़ाई करने लगता है। उसके सामने अपनी एक बहादुरी की कहानी, बुद्धिमानी की कहानी सुनाने लगता है। किसको? नकली लेफ्टिनेंट को। ठीक है, देखो क्या लहना सिंह कहता है, चलाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। बोलता है तुम चलाक तो बहुत है, तुम्हारा प्लान जो था सब कुछ सही था, सूबेदार तुम्हारे धोखे में आ गया, लेकिन ये मांझे का लड़का, अच्छा बताओ तो एक और लड़का था जो मांझे का था, वो कौन था? वो सिख लड़का। पहला खंड में हम लोग पढ़े थे ना, क्या पता इन दोनों में कोई रिलेशन है, अभी तो हम बता नहीं सकते, का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे बताएंगे। ये भी मांझे का था, वो सिख लड़का भी कहाँ का था? मांझे का था। अब इन दोनों में कुछ संबंध हो सकता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, इसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। मतलब 4 आंखें मतलब 2 आदमी का दिमाग। एक आदमी में कितना आंख होता है? 2 आंख होता है, तो 2 आदमी में कितना होगा? 4 आंख होगा, मतलब 4 आदमी का दिमाग चाहिए। जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उससे 2 गुना दिमाग चाहिए। 3 महीने हुए, मतलब वो लहना सिंह उसके सामने बैठ जाता है, बोलता है 3 महीना हुए, मतलब 3 महीना पहले की कहानी वो सुनाने लगता है। एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव में आया था। तुर्की मतलब तुर्क देश का मौलवी, मतलब हिंदुओं में जैसे पूजा पाठ कराने वालों को पंडित बोलते हैं ना, ठीक है, क्रिश्चियन जो ईसाई होता है उसमें फादर बोलते हैं, उसी पादरी बोलते हैं, उसी प्रकार मुसलमानों में जो पूजा पाठ करवाते हैं ना उसको मौलवी बोलते हैं। तो एक तुर्क देश का, टर्की जिसको बोलते हैं तुर्क, ठीक है, उस देश का एक मौलवी आया था औरतों को, मेरे गांव में आया था, ठीक है, लहना सिंह के गांव में आया था। 3 महीने पहले की कहानी वो सुनाने लगता है। औरतों को बच्चा होने वाली ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था, समझ लिया होगा। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था। चौधरी का जो बड़ मतलब कोई चौधरी होगा वहाँ का, ठीक है, और चौधरी का बड़ का मतलब बरगद का पेड़ था और उसके नीचे मंजा बिछाकर मतलब अपना ताम झाम जितना जादू मंत्र वाला जितना भी तावीज उवीज वाला दुकान था वो बिछा कर क्या करता था? हुक्का पीता था। कौन? तुर्क से जो मौलवी आया था, तुर्क देश से। और कहता कि जर्मन वाले बड़े पंडित थे, जर्मन वाले ठीक है, जो तुर्क आया था ना वो जर्मन लोग का तारीफ करता था, ठीक है, क्या कहता था? जर्मन वाले बड़े पंडित थे, वेद पढ़ को उसने विमान बनाने चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को कहता कि डाक खाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोहलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला दी की दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा, ठीक है, यहाँ तक समझाते हैं। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुर्दी मतलब मैंने उसकी सच्चाई सबको बता दी। हुआ क्या था देखो, आप देखो, हुआ क्या था, जो अंग्रेज़ है और जो जर्मन है उसमें युद्ध होने वाला था, तो भारतीय सिपाही जो थे वो किसका साथ देते? वो ब्रिटिश का साथ देते, अंग्रेज़ों का साथ देते। तो उसमें जर्मन वालों ने क्या किया, अपने देश के कुछ मौलवी को यहाँ भेजा कि उन लोग का बुद्धि को भ्रष्ट कर दो, ठीक है, और उन लोग को ऐसा कुछ बोलो कि जिसके कारण वो क्या करने लगे, वो जर्मन वालों के साथ देने लगे। ऐसी योजना के साथ उन्होंने मौलवियों को बोला कि ये ब्रिटिश सरकार का राज जाने वाला है, हम लोग बड़े पंडित हैं, हम लोग गौ हत्या भारत में बंद करवा देंगे अगर हम लोग का राज यहाँ पे आ गया, इसीलिए तुम हम लोग का साथ दो। ऐसे बहलाने फुसलाने लगा। लेकिन लहना सिंह उसकी असलियत को जानता था और उसकी दाढ़ी मुर्दी मतलब उसकी असलियत को सबके सामने ला दिया। किसकी असलियत को? वो जो तुर्की मौलवी था ना उसकी असलियत को सबके सामने ला दिया कि ये झूठा है, कोई बच्चा होने वाला ताबीज ये दे रहा है, ये सब कुछ झूठ है, ठीक है। इसकी अब उसको क्या कर दिया, उसकी बेइज्जती करा के बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। कि उसको कहा भी था और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गाँव में अब पैर रखा तो समझ उसको पैर काट देंगे, इस टाइप का डायलॉग दिया था, ठीक है। डायलॉग पूरा हुआ नहीं, बीच से देखो क्या हो गया, साहब की जेब से पिस्तौल चला, ठीक है। जैसे ये बोलने वाला था कि अब मेरे अब मेरे गांव में पैर रखा, तो उसके बाद जैसे ही लहना सिंह बोल रहा था ना, अब ये जो नकली लेफ्टिनेंट था वो अपनी जेब में क्या था, हाथ डाले हुए था। तो जैसे ये लाइन बोलने वाला था, साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह के जांग में गोली लगी। और लहना सिंह के जांग में क्या हुआ, गोली लगा। जैसे ही लहना सिंह अभी बोल ही रहा था कि साहब ने क्या किया, जो नकली लेफ्टिनेंट सोए क्या किया, अपने जो
पैंट मैंने जो जेब है उसमें पिस्तौल उस्तौल रखा होगा, ठीक है। वो क्या किया, लहना सिंह की तरफ तान दिया और लहना सिंह को गोली लग गई। कहाँ गोली लगी, जांग में, पूछेगा एमसीक्यू में। लहना सिंह को पहली गोली लगी कहाँ लगी, जांग में। जांग पता है ना, ठीक है, ये कमर के नीचे वाला जो पोर्शन है, घुटना के ऊपर वाला, घुटना के ऊपर कमर के नीचे ये जो पोर्शन है जिसमें गुद्दा होता है उसको क्या कहते हैं, जांग कहते हैं, ठीक है। इधर लहना सिंह की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाक सुनकर सब दौड़ गए, ठीक है। और लहना सिंह के हाथ में हेनरी मार्टिन मतलब बंदूक का नाम है, ठीक है, बहुत बड़ी जो फौजियों की बंदूक है उसको बोला जाता है हेनरी मार्टिन। अलग अलग बंदूक का मॉडल होता है, तुम लोग गेम वूम खेलता होगा तो पता ही होगा तुम लोग को, जैसे गेम में होता है, ठीक है, उसी प्रकार एक बंदूक का अलग अलग मॉडल होता है। तो लहना सिंह के पास जो बंदूक का मॉडल था उसका नाम क्या था, हेनरी मार्टिन, ठीक है। और जैसे ही लेफ्टिनेंट साहब ने उसके ऊपर जांग में गोली मारी, लहना सिंह ने क्या किया, अपनी बंदूक की फायरिंग कर दी और साहब की कपाल क्रिया हो गई, मतलब साहब की काम तमाम। कपाल क्रिया मतलब काम तमाम, साहब वहीं पे मर गया। धड़का सुनकर सब दौड़ गया, और ये गोली की आवाज़ तो जानते हो, ये सब सुनकर सब दौड़ गया। बोधा चिल्लाया, क्या है। बोधा सिंह बगल में सोया था, उसको बुखार उखार लगा था इसलिए वो सोया था। बोधा सिंह भी बंदूक की आवाज़ सुनकर चिल्लाया, क्या है। लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, औरों से सब हाल कह दिया। लहना सिंह ने बोधा सिंह को तो बोल दिया एक कुत्ता आया था उसको मार दिया, ठीक है, इसलिए ये आवाज़ हुआ है। लेकिन उसके जो अन्य सिपाही थे वहाँ के, उन सबको वो सब कुछ बता देता है कि ये नकली लेफ्टिनेंट था, इसको हम मार दिए, ये है। इस प्रकार की जितनी भी कहानी थी वो सब कुछ अपने साथियों को सुना देता है, बोधा सिंह के अलावा। लहना सिंह ने बंदूक लेकर सब तैयार हो गए, उसके जितने भी साथी थे, ठीक है, वो बंदूक लेकर क्या हो गए, सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पटिया कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पटिया के कसने से लहू बंद हो गया। और साफा मतलब पगड़ी खोला, यहाँ बहुत बड़ा कपड़ा होता है, वो कपड़ा से क्या किया, अपनी जांघों में लपेट के बांध दिया, ठीक है। और ज़्यादा गहरा घाव नहीं था, गुद्दा में लगा हुआ था, ठीक है, मांस में ही लगा हुआ था, हड्डी उड्डी में नहीं लगा था गोली, इसलिए जोर से कस से बांध देने पर कपड़ा वो क्या हो गया, जो लहू रक्त निकल रहा था उसके जांघों से बहना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस गए। जैसे ही आवाज़ हुआ ना, जो जर्मन सिपाही थे, लेफ्टिनेंट साहब अपने साथ बहुत सारे जर्मन सिपाही भी लेके आया था, जिसको छुपा के रखा था कि टाइम आने पे तुम लोग इन लोग पे हमला कर देना। अब टाइम तो आया नहीं, जैसे गोली का आवाज़ सुना ना, वो लोग टोटल 70 जर्मन सिपाही थे, वो लोग भी क्या हुआ, खाई में घुस गए चिल्लाते हुए। सीखों के यहाँ पे के होगा, कोली है, सीखों के बंदूक की बाढ़ ने पहले धावक को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, तक मतलब छुप कर इधर उधर से मारा था। वह खड़ा था, कुछ सिपाही, 8 सिपाही में कुछ सिपाही खड़े थे, कुछ सिपाही लेटे थे, और वे 70 थे। और ये लोग कितने थे, 70 थे। तब भी ये लोग मार रहे थे। जैसे जैसे वो लोग घुसता, पहला धावा हुआ, मतलब पहले खंदक की मुँह से पहले जर्मन सिपाही कुछ घुसे, ये लोग ने गोली से मार दिया। फिर दूसरे बार में कुछ घुसे, ये लोग क्या क्या दोनों बार जितने घुसे थे सबको मारने लगे। लेकिन ये लोग 8 थे, और लोग कितने थे, 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन वाले आगे घुसते, और थोड़े से मिनटों में और क्या हुआ, अपने मुर्दा भाई का देखो हुआ क्या था, तुम लोग को समझ में थोड़ी दिक्कत, समझ लो। ये खंदक है, ये है लहना सिंह और उसका टीम इधर है, ठीक है। इधर से कौन, इधर खंदक के मुंह से कौन आ रहा है, जर्मन सिपाही, ठीक है। पहली बार आया तो ये पहली बार में मार दिया, किसी को बोला गया पहला धावा को रोका। दूसरी बार कुछ आया तो दूसरी बार को ये मार दिया। अब जितना भी जर्मन सिपाही मरेंगे वो तो यहीं पे लेटे रहेंगे ना, ऐसे लेटे रहेंगे। तो जर्मन सिपाही क्या हुआ, इधर से आते जाते अपने भाइयों के शरीर पे चढ़ के आगे बढ़ते, इधर आते तो ये इधर जो लेटे हुए जर्मन सिपाही जो लेटे, उन्हीं के शरीर पे चढ़ के क्या होते थे, जर्मन सिपाही इधर आते थे। थोड़े से मिनट बाद क्या हुआ, देखो, अचानक आवाज़ आई, अचानक आवाज़ आती है, ठीक है। वाहेगुरु जी फतह, वाहेगुरु जी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। ऐसे मौके पर जर्मन 2 चक्कियों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बसाते और सामने लहना सिंह के साथी के संगीन चढ़ रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही जर्मन, ये देखो इधर कौन है, इधर है लहना सिंह और उसके कुछ साथी है, ठीक है। जर्मन सिपाही इधर से होते हुए अंदर में आ गए, इधर आ गए, ठीक है, इधर आ गया। ये लोग आपस में ऐसे लड़ रहे थे, इधर मुंह करके ऐसे लड़ रहे होंगे। इधर से अब चिल्लाते हुए वाहेगुरु दी फतह, वाहेगुरु दी खालसा, ठीक है, ये सब चिल्ला, वाहेगुरु दी फतह, वाहेगुरु दा खालसा, ये सब चिल्लाते हुए अब कौन आ जाता है, अब आ जाता है सूबेदार। इधर से कौन आता है, सूबेदार, ठीक है।
सूबेदार उसकी टोली आ जाती है, उसके पलटन आ जाते हैं। अब सब इधर था और भाई क्या होता है, पीठ में इनकी गोली मारने लगे, ये भी गोली से धाक धाक मारने लगे और ये लोग भी गोली से मारने लगे। और ये बीच में क्या हुआ, जैसे चक्की होता है, चक्की में इधर एक पत्थर रहता है, इधर एक पत्थर, बीच में जो आटा होता है वो क्या होता है, पीस जाता है। उसी प्रकार ये जर्मन सिपाही थे, वो इधर से लहना सिंह मारा था और पीछे से कौन मारा था, सूबेदार मारा था। दोनों के बीच में क्या हुआ, पीस गए। समझ में आ गया होगा। और ये लोग क्या कर रहे थे, जो सारंगी होता है, ठीक है, संगीन होता है, संगीन से भोग भोग के मार रहे थे। ये लोग सामने आ रहा था तो ये जो लहना सिंह का टीम है वो क्या कर रहा था, इसको भोग भोग के जो चाकू होता है बंदूक के ऊपर बताया तो उससे मारा था। ये लोग बंदूक से मारा था। ये लोग धीरे धीरे आगे गए तो ये लोग भी क्या हुआ, भोग भोग के मारने लगे। संगीन पीड़ना शुरू कर दिया, मतलब संगीन से ये लोग, पीछे वाला भी क्या हुआ, सूबेदार का जो टीम था वो भी इन लोग को संगीन से मारने लगे। एक किलकारी और अकाली सिखा दी फौज, वाहे गुरु जी दा फतह, वाहे गुरु जी दे खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। ये मैंने पंजाबियों में बोले जाता है जब विजय प्राप्त होता है, ठीक है, भगवान की कृपा से हम जीत जाएंगे, मैंने हौसला बुलंद करने के लिए सब बोला जाता है। तो वही सब वो लोग अपनी श्लोक बोलते हैं, ठीक है। और लड़ाई खत्म हो गई। और लड़ाई क्या हो गई, जैसे जैसे इन दोनों तरफ से युद्ध हुआ, दोनों क्या हुआ, थोड़े समय बाद लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या सिखों के 15 के प्राण गए थे। क्या हुआ, इस युद्ध में टोटल 70 आए थे, 63 जर्मन उनमें से क्या हो गए, मर गए थे, बीमार पड़ गए थे, मतलब गोली उन लोग को लग गई थी। ऐसे समझ लो 63 मैंने 63 जर्मन सिपाहियों को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और 15 सिख सिपाहियों की भी इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई इस लड़ाई में। सूबेदार के कंधे में गोली लगी, गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के कंधा जो है ना उसमें गोली लगी थी। गोली क्या हुआ, कंधा मतलब समझ तो ये वाला पोर्शन, इससे गोली क्या हुआ, आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लहना पसली मतलब समझ तो छाती का जो ये पोर्शन होता है ना, यहाँ पे जो हड्डी होता है ना उसको बोलते हैं पसली। तो लहना सिंह को भी एक और गोली लगी, वो कहाँ लगी, पसली पे लगी, ठीक है, पसली पे लगी। एमसीक्यू में पूछता है कि लहना सिंह को पहली गोली कहाँ लगी थी, तो पहली गोली लेफ्टिनेंट साहब मारता है जांग में, और दूसरा गोली इन लोगों से लड़ने समय दूसरा गोली कहाँ लगता है, पसली में लगता है। सूबेदार को गोली कहाँ लगा, तो सूबेदार को गोली कंधे पे लगता है। याद रखना ये सब, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर दिया, मतलब लहना सिंह ने क्या किया, उसको गोली लगा था, उसने क्या किया, खंदक है, खंदक का जो गीली मिट्टी उससे ये अपना जो घाव है उसको पोत पात दिया, मतलब उसको छुपा दिया, ठीक है। ऐसा मैंने यहाँ खून निकाल रहा होगा, सबको क्या किया, खून उनको लाल लाल हो जाता तो क्या किया, गीला मिट्टी लिया, सबको लपेट लिया यहाँ पे, मतलब खून दिख नहीं रहा था, छुपा दिया सबको। और बाकी का साफा फाड़ कर कमरबंद की तरह उसने लपेट लिया। कमर में जो ऐसे कुछ लपेटते हैं ना, उसी प्रकार बाकी का साफा मतलब आधा साफा उसने अपने जांग में फाड़ दिया था, जांग में लपेट लिया था, ठीक है। और आधा जो साफा बचा था, पगड़ी का जो हिस्सा बचा, उसने क्या किया, छाती में अपने लपेट लिया, ठीक है। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा। और ये जो घाव लगा था ना, पसली में जो घाव लगा था वो बहुत भारी लगा था। भारी मतलब उससे उसकी जान भी जा सकती थी, बहुत गंभीर घाव लगा था। लेकिन लहना सिंह ने किसी को ये बात पता लगने नहीं दी। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वानभट्ट की भाषा में दंती विनोपदेशाचार्य, ठीक है, कहती है, ठीक है। हुआ क्या, जो ये है कवि कहानीकार कहते हैं कि युद्ध खत्म हो गया, जो रात था, रात्रि के समय चांदनी क्या हुआ, अपने सामान्य चांदनी जो चांद है वो भी दिखने लगा, वही चमकने लगा। और उस समय का माहौल को, स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हवा जो बह रही थी बहुत धीमी धीमी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पे बहने लगी थी, ठीक है। बजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों पर चिपक रही थी, ठीक है। अब देखो बजीरा सिंह कीचड़ में दौड़ते हुए गए तो बोले, अब जब लड़ाई खत्म हो गया तो सब वहाँ पे खड़े होंगे, तो बजीरा सिंह बोलने लगा कि जब हम पीछे से पलटन के पैरों के निशान देखते हुए जा रहे थे ना, तो मन भर मतलब मन समझते हो तो, ठीक है, मन मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिट्टी मेरे पैर के बूटों पर लग रही थी। यह मिट्टी कहाँ की थी, फ्रांस की मिट्टी थी, ठीक है। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, जब मैं दौड़ के कहाँ गया था, सूबेदार के पीछे गया था, तो बहुत सारे बूटों पे मतलब मेरे जूतों पे बहुत सारी फ्रांस की मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी लिपट गई थी। तुम लोग को पता है ये सब होता है, ये ठीक है। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराहा। सूबेदार लहना सिंह के ये सब जो बात हुआ यहाँ पे, कैसे उसकी असलियत को जाना लेफ्टिनेंट साहब की, इस सब बातों को सुनकर सूबेदार क्या कहता है, लहना सिंह की बुद्धि की तारीफ करता है, और जितना भी कागज पत्र है ना सबको वो ले लेता है। लहना सिंह ने कागज पत्र कहाँ से लिया था, नकली लेफ्टिनेंट था, उसकी जेब में कागज पत्र था, सबको ले लेता है, ठीक है। और सबको किसको दे, सूबेदार को दे देता है। सूबेदार क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको सराहते हैं, मतलब उसकी तारीफ
तारीफ करते हैं, ठीक है, और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। और लहना सिंह अगर नहीं होता सच में तो क्या होता, इधर 70 जर्मन इन पे हमला करता, उधर उन पे हमला करता, दोनों जो इन लोगों का संगठन था दोनों क्या होता है, मारे जाते। इसलिए सब लोग क्या करते हैं, वो लहना सिंह की तारीफ करते हैं। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने की खाई वालों ने सुन ली थी। और यहाँ पे जो लड़ाई बम बारूद हुआ ना, कुछ दूर देखो बहुत सारा खंदक होता है, यहाँ पे एक टुकड़ी है सैनिक को, दूसरा टुकड़ी थोड़ा दूर बाद सैनिकों की दूसरी टुकड़ी थी। तो यहाँ पे जो लड़ाई हुआ था ना, यहाँ पे जो आवाज़ हुआ था ना, दूसरी जो टुकड़ी था ना, उन लोगों ने यहाँ की आवाज़ सुन ली। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया, पीछे मतलब वो जो उन्होंने पीछे मेन काउंटर में टेलीफोन कर दिया कि यहाँ पे हमला हुआ है, तुम लोग जल्दी से सिपाही विपाही मेडिकल स्टाफ यहाँ पे भेजो। वहाँ से झटपट डॉक्टर और बीमार ढाबे की 2 गाड़ियाँ चली। और जहाँ पे उन्होंने टेलीफोन कर दिया था वहाँ से क्या हुआ, डॉक्टर की टोली चढ़े और बीमार ढाबे की मतलब बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियाँ आई, ठीक है। जो कोई 1.5 घंटे के अंदर वहाँ तक पहुँच गया। टेलीफोन करने के बाद क्या हुआ, 1.5 घंटे के अंदर सारी गाड़ियाँ उड़ियाँ डॉक्टर यहाँ पे पहुँच गए जहाँ लहना सिंह के खंदक के पास। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। फील्ड अस्पताल मतलब सैनिकों के लिए, देखो युद्ध में करने गया तो पॉसिबल तो है नहीं कि सचमुच का ऐसा अस्पताल खड़ा कर दे, तो क्या करता है लोग का फील्ड अस्पताल आता है, मतलब 10-20 आदमी का डॉक्टर एक टेंट गाड़ के वहीं पर रहेंगे और वहाँ पर जितने भी सिपाही है युद्ध करने गए वो बीमार पड़ेंगे तो वहाँ पर जाकर उनकी देखभाल होगा, तो उसी को बोलते हैं फील्ड अस्पताल। सुबह होते पहुंच जाएंगे और बोलते हैं कि हम लोग आ गए हैं, आप लोग यहाँ पे जो बीमार है जिनको गोली लगे यहाँ पे आप गाड़ी पे सवाल हो जाइए। सुबह होते हम लोग हॉस्पिटल, जो फील्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे फौजियों की देखरेख होती है, उनकी सेवा होती है, जांच होती है, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटा गया। जिनको थोड़ी मोड़ी गोली लगी थी ना उसको मामूली थोड़ा मोड़ा पट्टी बांध देता है कि हम लोग तो सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ पे तुम लोग की अच्छे से इलाज होगा। अभी थोड़ा मोड़ा टेम्प्रोरी बांध देते हैं जिससे तुम्हारा दर्द या खून बहना बंद हो जाएगा और वहाँ पे जाकर अच्छे से इलाज होगा, ठीक है। पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाएगा, दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। 2 गाड़ी आई थी, एक में क्या हुआ, जितने भी घायल आदमी थे जिनको मामूली पट्टी उट्टी बांधकर वहाँ पे बोला तुम गाड़ी पे बैठ जाओ, दूसरा में जितने लाशें थे सबको क्या हुए, सबको एक गाड़ी में रखा गया। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहे। अब सबको क्या पता था कि लहना सिंह को सिर्फ जांग में घाव लगा है, क्योंकि जो पसली में घाव लगा तो मिट्टी से लेप देता है ना, उसको बंद कर देता है, छुपा देता है ना, तो सबको लगा था कि यहाँ पे सूबेदार और सबको लगा था कि लहना सिंह को सिर्फ जांग में घाव लगा है, इसलिए बोलता है पट्टी बंधवानी चाहे, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव सवेरे देखा जाएगा। लहना सिंह बोलता है थोड़ा सा तो घाव है, ये सवेरे हम देख लेंगे क्या करना है सवेरे, ठीक है, अभी यहाँ पे पट्टी बंधवाने की जरूरत नहीं, तुम लोग जल्दी से जाओ। बोधा सिंह जोर में बढ़ा रहा था, मतलब जोर मतलब होता है बुखार, जोर मतलब बुखार होता है, बुखार से दर्द से करा रहा था, चिल्ला रहा था, ठीक है। पर उसने वह गाड़ी में लिटाया गया। बोधा सिंह बीमार था इसलिए उसको गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं था, लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार को जाने का मन नहीं था। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम और तुम्हें सूबेदारनी जी की सौगंध, इस गाड़ी में चले जाओ। लहना सिंह को छोड़कर जो सूबेदार है, देखो सूबेदार जो है लहना सिंह बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे माने बात व्यवहार दोनों का अच्छा था, ठीक है, इसलिए लहना सिंह को बीमार देख के उसको गोली लगा है, यह सब देख के सूबेदार वहाँ से जाने को रेडी नहीं होता है, क्योंकि सूबेदार को भी गोली लगी थी ना, तो उसको भी फील्ड अस्पताल जाना पड़ता, लेकिन वो लहना सिंह को छोड़कर उसको जाने का मन नहीं था। तो बोलता है तुम्हें बोधा सिंह की कसम, लहना सिंह बोलता है तुम्हें बोधा सिंह मतलब अपने बच्चे की कसम है, तुम्हें सूबेदारनी जी की सौगंध, मतलब सूबेदारनी जी मतलब सूबेदार की पत्नी को बोलते हैं सूबेदारनी, समझ में आया, सूबेदारनी मतलब जो सूबेदार है उसकी जो पत्नी है उसी को बोलते हैं सूबेदारनी। तुम्हें सूबेदारनी जी की सौगंध मतलब तुमको उनकी कसम, तुम चले जाओ, इस गाड़ी में चले जाओ। और बोलते हैं तुम क्या करोगे, मतलब सूबेदार बोलता है और तुमको भी तो गोली लगा, तुमको भी तो जाना चाहिए, मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाड़ी भिजवा देना। बोलता है मेरे लिए वहाँ जाना फिर गाड़ी भिजवा देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है। बोलता है तुम लोग जाओगे वहाँ पे, तुम लोग जाना फिर तुरंत क्या करना, वहाँ से गाड़ी भिजवा देना, और मेरा हाल तो देखो मैं खड़ा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। वो अपना दर्द छुपा के बोलता है सब कुछ ठीक है, मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो वजीरा सिंह है ना मेरे को देख करने के लिए, आप लोग जल्दी से जाओ और अपना इलाज करवाओ। अच्छा, पर जो ये है
ये सब बातें सुनकर कौन सूबेदार बोलता है अच्छा, पर कुछ बोलने वाला था। बोधा गाड़ी पर लेट गया। हाँ, लहना सिंह बोलता है बोधा गाड़ी पे लेट गया। बोलता है हाँ ठीक है, भला आप भी चढ़ जाओ। अब आप भी बोधा गाड़ी पे लेट गया ना, तो ये है सूबेदार बोलता है हाँ, ऐसे करके इशारा करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, बोलता है भला अच्छा है, भला मतलब अच्छा है, आप भी चढ़ जाओ। बोलता आप भी, जो लहरा सिंह बोलता है सूबेदार को आप भी गाड़ी पे चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखा तो मेरा मत्था टेकना बोलना। और सूबेदारनी का नाम था होरा। क्या नाम था? होरा। बोलता है आप जब अपनी पत्नी सूबेदारनी को चिट्ठी लिखेंगे ना तो मेरा मत्था टेकना। ठीक है, मत्था टेकना मतलब मेरा प्रणाम करना। ठीक है, जैसे हम लोग लेटर में लिखते हैं नमस्ते प्रणाम, उसी प्रकार पंजाबी में बोलता है मत्था टेकना मतलब मेरा प्रणाम बोलना। ठीक है, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, और जब आप घर जाइएगा ना, ठीक हो गए, तो बोल दीजिएगा किसको? अपनी पत्नी, जिस सूबेदारनी या जिसका वास्तविक नाम क्या था? होरा, उसको बोल दीजिएगा कि उन्होंने जो मुझसे कहा था ना मैंने वो कह दिया। अब उसने कहा था मतलब उसने किसने? ये जो सूबेदारनी है ना, उसने कुछ लहना सिंह से करने को कहा था और लहना सिंह ने क्या कर दिया? वो कह दिया। अब क्या कहा था लहना सिंह ने, कैसे किया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चलते चलते लहना का हाथ पकड़कर कहा तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। बोलता है अरे तुम तो ठीक हो जाएगा ना, जब तूने मेरे बच्चे का मतलब बोधा सिंह का इतना देख रहे, क्या उसका भी जान बचाया, मेरा भी जान बचाया। ठीक है, तो हम क्यों बोलेंगे, तुम ही जब ठीक हो जाएगा ना तब हम लोग घर जाएंगे साथ में, और तुम ही अपनी जो सूबेदारनी है उसको बोल देना कि क्या उसने कहा था, क्या तूने किया था, ये सब बोल देना। कौन बोलता है ये सब? ये सूबेदार बोलता है। किसको बोलता है? लहना सिंह को। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। अब बोलता है अब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ, मतलब लहना सिंह बोलता है हाँ ठीक है, अब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वो लिख देना और कह देना। बोलता है मैंने जो कहा मत्था टेकना वो चिट्ठी में लिख देना, और जब आप घर में जाओ तो वो उनको बता देना कि उन्होंने जो कहा था मैंने वो कर दिया। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। अभी तक लहना खड़ा हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, वो लेट गया। ठीक है, बजीरा पानी पिला दे। अब वो बोलता है बजीरा, बजीरा मतलब बजीरा सिंह, बजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा। मतलब कमरबंद मतलब वो जो पट्टा बांधा था वो खोल दे, तर हो रहा मतलब भींग गया है। कैसे भींग गया है? खून से भींग गया, इसलिए बोलता है अब दर्द होने लगा उसको। ठीक है, जैसे लहना सूबेदार गया अब उसको दर्द होने लगता है। बोलता है मेरा कमरबंद मतलब जो गोली पट्टी लगा है वो खोल दे, तर रहा है मतलब उससे खून निकल रहा है, वो सब भींग गया है। तो यहाँ पे खंड 4 हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, और खंड 5 छोटा सा है, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, खंड 4 में पढ़ाने के बाद एक बार खुद से फिर से पढ़ लीजिएगा, और खंड 5 भी एक बार रीडिंग करके रखिएगा, और इसका जो क्वेश्चन है ठीक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।